तो आज हम लोग इफिशियन चैप्टर 4 का स्टडी करेंगे, बाइबल स्टडी करेंगे। और जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छा परमेश्वर के टीचिंग्स मिल सके। ओके, तो हम लोग आते हैं अभी इफिशियंस 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बहुत सा कुछ सीखने के लिए है इसमें। सो लेट्स कम टू दिस। आइए, ये एक्चुअली चार भागों में अपन 32 टोटल 32 वर्सेस हैं, 32 आयतें हैं, लाइंस हैं चैप्टर 4 में। उसको अपन चार भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक है 4 से लेके 1 से लेके 5 तक, 6 तक, वॉक इन यूनिटी, एकता में चलने के लिए। और 7 से लेके लगभग 7 से लेके 16 तक दूसरा भाग है आत्मिक वरदानों के ऊपर। और तीसरा भाग है नया आदमी, न्यू मैन, 17 टू से 24। और 25 जो है 25, 25 से लेके 32 तक लाइन जो है, आयत जो है वो है कि पवित्र आत्मा में कैसे चलें, उसको हम लोग अ, दुख न दें, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। तो नाउ विल कॉन्सेंट्रेट वर्स बाय वर्स देखेंगे हम लोग। और काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं कि आज हम लोग ये पूरा चैप्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कितना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। 32 इसमें वर्सेस है। लास्ट टाइम हम लोग को 21 वर्सेस ही था और चैप्टर थोड़ा सीधा था। इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिलीप भाई पढ़िए। वो 1 तक पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। अभी हम लोग 1 से 3 पहला देखेंगे। यहाँ पे फिर से वही पुलिस अपने, दैट ही इज अ प्रिजनर बिकॉज वो हाउस अरेस्ट में है। वो हाउस अरेस्ट से ये सब लिख रहा है। ठीक है, तो वो याद रख रहा है, वो बोल रहा है प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड, कि मैं किसी किसी गवर्नमेंट ने मुझे हाउस अरेस्ट में नहीं रखा है, लेकिन प्रभु ने रखा है ताकि मैं उसका काम कर सकूं। तो बोलता है कि देखो हमारे कॉलिंग, हम लोग को आज बड़े बड़े लोगों को, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, या मिनिस्टर्स है। आज मिनिस्टर्स भी कितने लोग जो है अपने कॉलिंग को नहीं देखते हैं। उनका भी कॉलिंग है एक्चुअली। मिनिस्टर्स मीन्स मैं पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बोल रहा हूँ। उन सब लोग का एक कॉलिंग है, उनको एक बुलाहट है। प्रभु की तरफ से बुलाहट नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो बुलाहट वो लोग लिया है, उसको ईमानदारी से वो लोग नहीं निभा रहे हैं। इधर उधर पार्टी में भाग रहे हैं, इधर बहुत सा लालच के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पे हम लोग को क्या बोलता है कि हम लोग जो है अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जिए। अगर हमारा जीवन बराबर नहीं है, तो हमारी बुलाहट तो प्रभु पूरा करेगा, लेकिन टेस्टिमनी अगर बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि लोग ठोकर खाएंगे, हमारे कारण लोग ठोकर खाएंगे। इसके लिए वो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जिसमें प्रभु ने तुमको बुलाया है, जिस कॉलिंग में, उसके लायकी से चलो। ठीक है, जैसा तुम बुलाए गए हो। और जो भी सेवक हैं, उनको ये गुण जरूरी होने चाहिए। एक तो वो नम्र होने चाहिए। नम्र होने चाहिए। कितने
मैंने पास्टर को देखा है, अगर वो कोई रेवरेंड उसको नहीं बुलाएगा ना, रेवरेंड दीपक, तो वो जवाब भी नहीं देगा। या बिशप दीपक, बोला अरे मैं तो बिशप हूँ, मेरे को बिशप करके क्यों नहीं बुला रहे। ठीक है। और कभी कभी मैंने देखा है कोई कोई बहनें मुझे कॉल करती है, तो वो बोलती है मैं सिस्टर ये बोल रही हूँ, सिस्टर मोहिनी, सिस्टर सोहिनी, कुछ भी उसका नाम, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो सिस्टर मतलब, भैया हमें पता है आप सिस्टर है या आप ब्रदर है, बराबर। तो वो कहना चाहता है कि मैं प्रभु में ब्रदर हूँ आपका, तो ठीक है, दैट्स ओके, टाइटल नहीं है। ठीक है। तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के खास करके सेवक लोग जो हैं वो हम्बल होने चाहिए, वो नम्र होने चाहिए। नम्रता और सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यीशु मसीह बहुत ही सिंपल थे। यीशु मसीह देखो कितने ही सेवक हैं जो बिलीवर्स से कितना बार बात नहीं करते, और कलीसिया में बात करेंगे, रास्ते में कभी कोई बिलीवर दिखा मिले तो एक स्माइल भी नहीं देंगे, बराबर। लेकिन यीशु ऐसा थे क्या? यीशु सामरी औरत जब भी आती है उससे बात करते हैं। यीशु एक रास्ते पे विडो है, विधवा है, उसका बेटा मर गया है, उसके लिए उसको कंपैशन है, बराबर। एक से खून बह रहा था 12 13 साल से, वो लेडी को यीशु क्राउड से बाहर निकाल के उससे बात करते हैं। यीशु भिखारी कोई पीछे से पुकार रहा है, बातिमस अंधा, तो यीशु बुलाते हो, देखते हैं, सुनते हैं। हम लोग ऐसे है क्या? क्या हम लोग सिंपल है क्या? क्या हम लोग डू वी रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि हैं हम लोग उसके, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अगर परमेश्वर के राज्य का, तो हम लोग को राजा का अनुसरण करना जरूरी है ना। किंगडम किसका है? किंग का किंगडम है ना, कि किंगडम ऐसा ही है, हमारा किंगडम है, यीशु का नाम है, ऐसा है क्या कि यीशु का किंगडम है और हम लोग सेवक है? ऐसा नहीं हो रहा है। कितना बार क्या हो जाता है, किंगडम मिनिस्टर का किंगडम बन जाता है, जबकि किंगडम ऑफ गॉड है। उन बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड है, बट हम लोग चलते नहीं है। ठीक है। इसके लिए कितने लोग ठोकर खाते हैं। तो सबसे पहली साइन जो है एक सेवक की, वह है हम्बलनेस, नम्रता। ठीक है। नम्रता, कितने लोग बोलते हैं नम्रता, लेकिन दिखाने के लिए नम्रता नम्र बनते हैं। रियल नम्रता जो रहती है ना, वो आपको बोलने का ही जरूरत नहीं है, लोगों को खुद ब खुद ही मालूम पड़ता है नम्र है। ठीक है। तो नम्रता और जेंटलनेस, जेंटलनेस मीन्स सब लोग को नरम सब लोग को क्या बोलते हैं, एकदम कोमल तरीके से जेंटली हैंडल करना है, जेंटली हैंडल करना। आप कभी बच्चे को पकड़ा है? आप लोग ने बच्चे को, छोटे बच्चे को एकदम, है ना, एक 6 महीने का, एक 3 महीने का बच्चा, उसको कैसा हैंडल करते हैं अपन? एकदम जेंटली हैंडल करते हैं ना, उसको थोड़ा भी लगे नहीं। तो परमेश्वर के बच्चों को अपन ऐसा हैंडल करते हैं क्या? तो बोलते हैं इधर है तू, हाँ, हाँ। दोस्ती यारी में दूसरा बात है अपन कि कुछ कुछ विश्वासी लोग या अपने दोस्त लोग जो प्रभु में विश्वासी हैं, दोस्त भी है एकदम गहरे, तो उनसे अपन रफली बात करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये दिल से नहीं है, तो प्रेम से बोल रहा है। ठीक है। लेकिन जेंटल होना बहुत जरूरी है। एक अ, सेवक को नम्र होना और जेंटल होना, कोमल होना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। ठीक है। किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, इवन पापी रहेगा, पाप से गिरना करना, लेकिन पापी से गिरना नहीं करना। लेकिन कभी कभी करेक्शन लाना पड़ता है, वो दूसरा बात है। देखो, अगर पिताजी मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बेटा जो है बिगड़े नहीं, मेरा बेटा जो है स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी हो, बने। तो इसके लिए पिताजी कभी कभी छड़ी भी उठाता है। तो छड़ी उठाना भी जरूरी है सेवक को, लेकिन जेंटली, हर एक बात को जेंटली करना बहुत जरूरी है। जेंटलनेस ना इतनी ऐसी चीज है आज के जमाने में कि आपको इजीली लोग पहचानेंगे अगर इफ यू आर अ जेंटलमैन। हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, बट जेंटलमैन रहते नहीं है। जेंटलमैन एंड जेंटल वुमन। ठीक है। तो
और लॉन्ग सफरिंग, बियरिंग विथ वन अनदर इन लव। लॉन्ग सफरिंग मतलब सहनशीलता, लोगों को सहन करना। अभी कितना बार क्या होता है कि परमेश्वर के राज्य में अपन सहनशील नहीं रहते हैं। कितना बार लगता है हम सही है ना, तो फिर मैं बोलूंगा, ठीक है, कितना बार सीधा बोल देते हैं। वो आदमी को जो है हर्ट हुआ क्या, वो आदमी को सुधारना है कि तोड़ना है? सुधारना है ना। तो जैसा परमेश्वर अपने को एक भट्ठी में डालता है, समझो, परमेश्वर इन द सेंस इवन गोल्ड स्मिथ जैसा सुनार है, वो भट्ठी में डालता है सोने को, सोने को नष्ट करने के लिए नहीं, सोने को निखारने के लिए। वैसा ही अगर कितने ही बच्चे लोग, एक एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी विश्वासी लोग हैं वो किसी न किसी सताव से जाते ही है, और उनको सांत्वना का जरूरत भी है, उनको सांत्वना मिलती भी है पवित्र आत्मा से, लेकिन अपने भाइयों से भी उसको सांत्वना मिलनी चाहिए। और सेवक जो है वो सांत्वना देने वाले होना चाहिए, करेक्शन तो करने वाले होने चाहिए, लेकिन जैसा करेक्शन हो जाता है, आदमी सुधर जाता है, तो सेवक उसको गले भी लगाना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यीशु कभी तिरस्कार नहीं करते थे किसी का भी। वो सब लोग जो भी, अगर यहूदा भी वापस आता था, यहूदा को भी प्रभु गले लगाते थे, है ना। तो प्रभु के जैसा अपने को बनना है, लॉन्ग सफरिंग, बियरिंग विथ वन अनदर। अभी कितने लोगों का क्या रहता है कि शार्प एजेस रहती है, मतलब कि उन्होंने पुराने समय से जो बचपन से लेके वो लोग आए हैं, तो अंदर का कैरेक्टर जो बहुत तीखा है, लोगों को तकलीफ दे सकता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जहाँ पे एक कोबरा और एक बच्चा, एक सांप और एक बच्चा साथ में घूम सकता है। बकरा, बकरी और शेर साथ में पानी पिएंगे, ऐसा लिखा है ना। अभी वही चीज जो है आज परमेश्वर के राज्य में होनी चाहिए। एक, पहला समझो कोई दादा था, दादा समझ रहे ना, गुंडा था, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो एकदम शरीफ था एक्चुअली, दोनों भी प्रभु में आते हैं। तो दादा जो है वो गुंडे को रेस्पेक्ट करता है, सॉरी, दादा जो है वो शरीफ आदमी को रेस्पेक्ट करता है, उससे अच्छी तरह से बात करता है। और वो शरीफ आदमी जो है कभी कभी उससे थोड़ा सा तेज भी बोलता है वो दादा से, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोनों को। लॉन्ग सफरिंग, कितना बार लॉन्ग सफरिंग जो है, और एक दूसरे को सहन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊपर जो है सबसे ऊपर आपको परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, कि परमेश्वर के लिए मैं सहन करूंगा। अगर कुछ लोग जो रहते हैं, देखो परमेश्वर के राज्य में सब लोग हैं। नोआ के, जो नोआ ने आर्क बनाया था, जो उसने नाव बनाई थी, बड़ी नाव थी, उसमें सब किस्म के जानवर थे, और सब किस्म के जानवर एक साथ रह रहे थे। आप सोचिए, सब किस्म के जानवर एक साथ रह सकते हैं क्या? जंगल में रहना दूसरा बात है, जंगल बहुत बड़ा रहता है, लेकिन एक नाव के अंदर कैसे सब लोग एक साथ रहते थे? एक साथ चुपचाप खाना खाते थे, जो नूह देता था उसको, बराबर शांत रहते थे। तो परमेश्वर के राज्य को देख, मे बी लॉर्ड वुड हैव गिवन, परमेश्वर ने एक ऐसा उन लोग के ऊपर एक हार्मनी का आत्मा डाला था कि वो लोग आपस में नहीं लड़ते थे। वैसा ही आज कलीसिया है, कलीसिया के अंदर अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। कलीसिया के अंदर एक ऑटो ड्राइवर भी आता है, एक बस ड्राइवर भी आता है, एक पहला दारू बेचने वाला था अभी छोड़ दिया, वैसा भी आदमी आता है। तो ऐसा एक क्लर्क भी आता है, एक मैनेजर भी आता है, एक प्यून भी आता है, सब लोग एक साथ आते हैं, और सब लोग भाई है, सब लोग आपस में भाई बहन है, और एक दूसरे को सहन करते हैं, क्योंकि अपन अलग अलग कल्चर से, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, अलग अलग इकोनॉमिक लाइफ है हम लोग का। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं हम लोग दिल से लोगों से मिलते हैं। ऐसा होना ही चाहिए। और हो सकता है, देखो कितने लोग क्या है कि अभी जो बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से आए हैं, जिनको एकदम ऊंची आवाज से भी वो लोग नहीं बोलते थे, समझो शांत, एकदम शांत थे। और कोई है जो बहुत झगड़ा करता था पहला, आज प्रभु ने सुधार दिया है, लेकिन उसका आवाज फिर भी थोड़ा सा झगड़ालू हो सकता है, पूरी तरह से वो चेंज नहीं हुआ है। तो अपने को सहन करके वो चलने का है परमेश्वर के राज्य में।
क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब लोग हैं। तो इसके लिए क्या है, परमेश्वर के राज्य में हम लोग को सहन करके, एक दूसरे के वजन उठा के, एक दूसरे को सहन करके प्रेम में चलना है। प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रेम नहीं करता था तो पुत्र भी नहीं देता था। तो हम लोग भी प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है, यीशु का प्रतिनिधि बनना है, यीशु की तरह हम सब लोग से होना है, रहना है। दैट इज अवर कॉलिंग। ठीक है। और हमेशा देखो, तीसरा वचन देखिए, 4:3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो। यत्न जो लिखा है इंग्लिश में, जो इसका वर्ड है ना, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इंग्लिश में इंडिवेरिंग है, लेकिन उसका ग्रीक जो है वो है फूडाजो। फूडाजो जो है, इसका मतलब ईगर, बी डिलीजेंट, मतलब मेहनत करो, यत्न करो, मेहनत करो। यत्न करते हैं ना अपन, देखो कितना बार बहुत वजन उठाने की चीज होती है, वजन होता है, तो अपन उसको कैसा तो उठाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही कलीसिया में अगर कुछ हो रहा है तो छोड़ मत दो, अरे जाने दे उसको, खुद ब खुद ही करेगा। कितना लोग ऐसा करते हैं, मैं प्रभु में सीधा हूँ, बाकी सब लोग को जाने दे, ख्याल नहीं करते। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं होना है, हम लोग को यत्न करना है, हम लोग को हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क, समझ रहे हैं आप, मेहनत करना है यूनिटी बनाने के लिए। परमेश्वर के राज्य में हम लोग को मेहनत करके एकता में शांति के साथ रहना है, विद बॉन्ड ऑफ पीस। देखो आज वर्ल्ड में एक झूठी एकता है, वहां पे शांति नहीं है। थोड़ा सा कोई हिलेगा तो दूसरे का पूरा टीम को खा लेंगे, ऐसे लोग हैं। आज पॉलिटिक्स में देखो आप, और बिजनेस में देखो आप, इवन बड़े बड़े कम्युनिटीज में देखो आप, तो सब लोग क्या करते हैं, ऊपर से हारमोनी हारमोनी दिखाते हैं, अंदर से देखते हैं भाई कोई कमजोर पड़ा तो उसको काट डालने का है, ऐसा वो लोग का दिमाग में है। आप देखो, मैं बोलता हूँ इवन कॉम्पिटिटर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके लिए बैठे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम लोग को शांति में यूनिटी बनाना है। यूनिटी इसके लिए बनाना है, ताकि शांति के साथ यूनिटी बनाना, हम लोग एकता में रहना चाहिए। और पवित्र आत्मा की शांति के द्वारा वो यूनिटी आता है। देखो, परमेश्वर के राज्य में जो यूनिटी आता है वो परमेश्वर लाता है। परमेश्वर सबको एक बनाता है। ठीक है, क्योंकि अपना सर प्रभु है, तो अपने पूरे शरीर को वो हारमोनी में लेके आता है। ये हाथ जब भी ऐसा चलेगा तो ये हाथ उसको ऐसा करके रोकेगा नहीं, सब लोग हारमोनी में आएंगे। ताली बजाना है, दो हाथ बराबर हारमोनियसली ऐसा ऐसा ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, बराबर हाथ से हाथ टकराना चाहिए, दूसरा हाथ को ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वैसा ही ताली बजाएगा। बराबर ना, ये क्या है, दिस इज फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर की तरफ से है। यूनिटी जहाँ पे होता है, गॉड कमांड्स हिज ब्लेसिंग। जहाँ पे भी एकता होता है, वहां पे परमेश्वर अपनी आशीष भेजता है। आज एकता नहीं है, इसके लिए आशीष भी नहीं है। कितने लोग आज खुश है कि उनको बड़ा जॉब मिल गया है, कितने ही चर्चिस में 5 लाख का जॉब है, पर मंथ 5 लैक्स, एकदम ऐसा, जैसा मौका मिलेगा एक चौका मार देते हैं लोग। मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ, सिर्फ उनको क्या है, दिखाने का है। दैट इज नॉट यूनिटी। एक आर्टिफिशियल यूनिटी है वहां पे आती है। यीशु मसीह जो है ना, वो नेचुरल है, इज अ नेचुरल, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं रखता है वो नेचुरल फ्लावर दिखता है। कभी जंगल में गए क्या, प्लास्टिक का फूल दिखा आपको, नीचे से जमीन से प्लास्टिक का एकदम कलरफुल फूल निकले, देखा? प्रभु एकदम कलरफुल प्लास्टिक के फूल से भी एकदम सुंदर, और उसमें सुगंध भी होगी, क्योंकि प्रभु नेचुरल है। और जो नेचुरल यूनिटी प्रेम में शांति में आती है ना, वो यूनिटी कोई नहीं तोड़ सकता है। और शैतान आज इसके पीछे है, पहले से लेके। इसके लिए प्रभु को प्रार्थना करनी पड़ी, मेक देम वन एज वी आर वन। सब लोग को प्रभु एकता दे जैसे हम में एकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में पुत्र कभी जाके पवित्र आत्मा को पिता की चुगली नहीं मारता है, मारता है क्या? अरे पिता ने देख मेरे को उधर भेज दिया, खुद उधर सिंहासन पे आराम से बैठा था,
मैं जाके क्रूस पे लटक गया। बोला क्या पवित्र आत्मा ये सही है क्या? करता था, गॉसिप किया है, लिखा है क्या किधर? हम लोग कैसे है फिर? हम लोग वैसे है? हम लोग की यूनिटी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तरह है क्या? सच बोलना। अपने हाथ रखो अपना दिल पे और बोलो हाँ, हम लोग की वैसी यूनिटी है। मैं अपना हाथ सर, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कितना बार गॉसिप किया है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों का कैरेक्टर मैंने असैसिनेट किया है, बहुत से अपने भाइयों को मारा है। लेकिन आज मेरे लिए भी ये वचन है कि आई शुड नॉट। वो परमेश्वर का रीति नहीं है। परमेश्वर का रीति है अपने भाई की पीठ को हम संभालना है। कोई इसको खंबर खंजर नहीं घोपे। हम तो खुद ही खंजर मार देते उसको। नहीं मारना है अपने भाई को। मेरा भाई है यीशु मसीह में। कोई भी है, किसी भी कलीसिया में है, मेरी कलीसिया में, मतलब लोकल ऐसे देखो कलीसिया एक ही है, अपने स्टडी किया है। तो मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। मैं केन नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ। मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। मैं अपने भाई का रक्षा करूंगा। उसकी बदनामी होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये अपन अगर सीखेंगे ना मसीह जीवन में, तो आप देखेंगे प्रभु का अभिषेक बढ़ जाएगा आपके अंदर। हम सबके अंदर बढ़ जाएगा। कितना बार हम अभिषेक को खुद ही काटते हैं अपने मुंह से। उसी मुंह से हम लोग दूसरों की निंदा करते हैं, और उसी मुंह से हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, वचन देते हैं। है ना? याकूब बोलता है ना, एक ही स्रोत से खारा पानी, गंदा पानी और मीठा पानी कैसा आता है? मिक्स अनॉइंटिंग में नहीं चलना है, प्योर अनॉइंटिंग में चलना। ओके, बहुत कुछ है इसमें, बट वी विल गो अहेड। देयर इज वन बॉडी। चार पांच छह फिर से पढ़ दीजिए तो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। अभी यहाँ पे जो है, एक करके जो है, एक देह है। एक देह मतलब एक कलीसिया है। अभी अभी अपन ने बात किया, कलीसिया एक ही है। वन बॉडी मीन्स वो कलीसिया की बात कर रहा है। ठीक है, बॉडी इज कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये जो चीज है ना, पोलुस, पोलुस नहीं एक्चुअली, प्रभु की पवित्र आत्मा ने लिखा है। वो हमारे दिल के अंदर बैठ जाना चाहिए कि एक कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह है। ये कभी भूलना नहीं। इधर भी कोई जा रहा है, अगर यीशु मसीह का सेवक है, सेवक मतलब प्रचार करने वाला नहीं, सेवक मतलब हर एक विश्वासी सेवक है प्रभु का। वो मेरा भाई है। ठीक है, सिर्फ सही होना चाहिए कलीसिया, कल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा भाई किधर भी हो, कौन से भी देश में हो, कौन से भी राज्य में रहता हो, कौन से भी स्टेट, कौन सी भी लैंग्वेज हो, वो मेरा भाई है। बिकॉज ही इज वन बॉडी। ठीक है, तो एक देह, एक आत्मा, एक आशा। ठीक है, एक प्रभु, एक विश्वास और एक बपतिस्मा और एक पिता। सातों चीजें। ठीक है, एक्चुअली पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ गया है इसमें। कैसे? वहां पे लिखा है एक देह। एक देह किसकी? यीशु मसीह की। एक आत्मा मतलब पवित्र आत्मा एक, और एक पिता है। तो त्रिएक परमेश्वर एक है। ठीक है, और हम लोग जो है उसके अंदर सहभागी हुए हैं। ठीक है, हम एक बॉडी में हैं सब लोग, यीशु मसीह के शरीर में हैं। एक आत्मा के द्वारा हम शरीर में बपतिस्मा पाया है। देखो, पवित्र आत्मा हम लोग को यीशु मसीह के शरीर में लगा देता है, कलीसिया का बाग बनाता है पवित्र आत्मा। ठीक है, और हम सबका एक ही आशा है, हमारे बुलाहट की एक ही आशा है, सब लोग को एक ही आशा है। एक आशा क्या है? कि हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। हम प्रभु के बच्चे हैं। ठीक है, एक ही आशा और एक ही प्रभु है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर एक है। ठीक है, तीन में एक है। और एक विश्वास है, वन फेथ। सब लोग का विश्वास एक ही में है। विश्वास की लेवल अलग अलग होगी, लेकिन विश्वास एक ही है। ठीक है,
एक बपतिस्मा है। अभी आप बोलेंगे कि पानी का रहता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रहता है, लेकिन पूरा का पूरा बपतिस्मा जो है वह सब बपतिस्मा परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इसके लिए एक बपतिस्मा है। ठीक है, हम लोग को पवित्र आत्मा बपतिस्मा देता है पानी का, पानी का नहीं, अपना बॉडी का। यीशु मसीह की बॉडी में हम लोग को लगाता है। यीशु मसीह बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा का, कि हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। ठीक है, और पानी का बपतिस्मा भी है। लेकिन ये सब बपतिस्मा एक ही बैप्टिज्म है। तो ये परमेश्वर के अंदर ये बैप्टिज्म है। जो भी बैप्टिज्म है, एक काइंड ऑफ बैप्टिज्म है, लेकिन बैप्टिज्म एक ही है। ठीक है, तो वन बैप्टिज्म। और एक परमेश्वर और एक पिता है, और पिता सबके ऊपर है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, पिता पे बात आके रुकती है। जब यीशु मसीह बात करता है, पिता के अंदर आके बात रोक देता है। जब यीशु बोलता है मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, तो यीशु मार्ग है, तो डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है? पिता मंजिल है। सब लोग को परमेश्वर के पास लेके आ रहे हैं वो। तो पिता हमारा मंजिल है। पिता सबके ऊपर है। फादर इज अबव ऑल, हु इज अबव ऑल, सबके ऊपर है। एंड थ्रू ऑल, सबके अंदर है, हमारे अंदर है। सबके अंदर मतलब विश्वासियों के अंदर पिता नहीं है, हमारे अंदर पिता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो दिस ऑल्सो गुड स्टडी एक्चुअली इसके ऊपर। अभी अपन आगे जाएंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान। 7 पढ़ेंगे, 7, 8, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे। 10, 11 तक पढ़िए, 7 से लेके 11। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया, यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हमें ठीक है, अभी यहाँ पे जो है, ध्यान से देखना। Each one of us as grace was given according to the measure of Christ's gift. हर एक का जो अलग गिफ्ट्स अलग अलग हैं। सब लोग के दान, कॉलिंग अलग अलग है। ठीक है, और यीशु मसीह के दानों के अनुसार, यीशु मसीह जैसा पर्पस करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा उनकी इच्छा रहती है, वैसे हम लोग को दान मिलते हैं। जो वो चाहते हैं वो दान हम लोग को मिलते हैं। जो हम लोग चाहते हैं वो दान हम लोग नहीं मिलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कितना भी लोग सोचे, परमेश्वर का इच्छा ही चलता है। और आगे चल के जो जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं हुआ है, वह सब खुद ब खुद ही जल के निकल जाएगा। तो बताता हूँ, कितना भी हम लोग करें, अगर परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ है, वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। जो परमेश्वर करता है वो परमानेंट है, हमेशा है। ठीक है, तो प्रभु का वचन 8 में बोलता है, जब वो ऊंचे पे चढ़ा। ठीक है, when he ascended on high, मतलब कहाँ गया? जब प्रभु ऊंचे पे चढ़ा, इसका मतलब देखो, प्रभु 40 दिन के बाद उठाए गए थे, बराबर। 40 दिन तक वो लोगों के बीच में थे पुनरुत्थान होने के बाद। उसके बाद वो उठाए गए थे। ठीक है, तो जब उठाए गए थे, तो प्रभु ने क्या किया था? इवन उससे पहले आई विल, आप देखेंगे, देखिए अपन समझते हैं इसके बाद। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, तो कबर खुल गई थी, यीशु की कबर खुल गई थी, और यीशु बाहर आए थे, बराबर। उसके साथ बहुत से संत भी बाहर आए थे, आए थे। बहुत से संत लोग जो है उड़ खड़े थे, हुए थे, जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। तो एक इंटरप्रिटेशन क्या है, कि उनको प्रभु उनको भी लेके गए, मे नॉट बी।
देखो प्रभु ने, अच्छा अपन आगे देखते हैं असेंडिंग। देखो, he who ascended is also the one who ascended, see, ठीक है ना, 9 पढ़िए ब्रदर। 9 हाँ, पढ़िए। क्या क्या बोले मास्टर? 9 9 4 9। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, अभी ये थोड़ा सा अ, ध्यान ये दीजिए। यीशु मसीह पहला तो कैसे क्या क्या हुआ। यीशु मसीह पहले तो इस शरीर में बन के एक इंसान बन के आए, बराबर। इंसान बन के आए और उन्होंने पाप को पूरी तरह से तोड़ दिया, पाप पे जय पाई पूरी तरह से, शरीर में रह के पाप पे जय पाई, मरने से मौत पे जय पाई। जब वो मरे उसके बाद वे उठ खड़े हुए, मौत पे जय पाई। और जब मरे हैं प्रभु, तो वो कहाँ थे 3 दिन तक? अपन ने देखो पहले स्टडी किया है, 3 दिन तक प्रभु नरक में गए थे। एक प्लेस है पैराडाइज करके उधर, वहां पे बहुत से पुराने संत जो हैं, जो प्रभु में सोए थे, वो सब वहां पे बंदी बना के रखे गए थे शैतान के द्वारा। तो जब प्रभु नीचे गए, नरक में गए, तो हेल हेल का जो कुंजियां हैं वह उन्होंने शैतान से ले ली, और सब बंदियों को खुला किया प्रभु ने, खोल दिया, सुसमाचार दिया उनको कि मैं और अब्राहम वगैरह सब ये लोग वेट कर रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र एक दिन आएगा और हम लोग को यहाँ से वापस बाहर लेके जाएगा। वहां पे उनको दुख नहीं था। देखो, हेल में 2 कंपार्टमेंट है, अभी नहीं है, उस वक्त थे। तो हेल में 2 कंपार्टमेंट थे। एक कंपार्टमेंट में सब के सब जो अ, धर्मी लोग हैं, पुराने धर्मी लोग हैं, वो सब वहां पे बंदी बना के शैतान के द्वारा रखे गए थे। तो प्रभु ने उनको खोला, सुसमाचार दिया, उनको लेके गए, उनको स्वर्ग लेके गए सब लोग को। ठीक है। ही हु डिसेंडेड, जो नीचे गया था नरक में, वही ऊपर आया, और उसने क्या किया? ही लेड कैप्टिविटी कैप्टिव, मतलब कि उसने बंदियों को खुला किया। ठीक है। जो बंदी वहां पे बंधे पड़े थे परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, उन सबको प्रभु ने लिबरेट किया, खुला किया। और वहां से प्रभु उन सबको ऊपर, मतलब कि स्वर्ग में लेके गए। आज जब विश्वासी मरते हैं, मतलब सोते हैं, तो कोई भी विश्वासी नर्क नहीं जाता है, पैराडाइज का जगह पे नहीं जाता है। सब विश्वासी जो है सीधे स्वर्ग लेके जाता है प्रभु। क्योंकि अभी जो है पैराडाइज कंपार्टमेंट नहीं है, नरक में वो जो जगह था वो जगह अभी नहीं है। अभी पूरा नरक जो है एक यातना का जगह है, ठीक है, तकलीफ का जगह। और जब प्रभु ऊपर गए थे, तो प्रभु ने क्या किया? ही गेव गिफ्ट्स टू मैन, लिखा है ना वहां पे कि प्रभु ने सौगात दी, मतलब दान दिए। अभी कौन से दान है? ही हिमसेल्फ गेव सम टू बी apostles, किसी को देखो ये प्रेषित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक है, पादरी है, पास्टर्स है और टीचर्स हैं। ये सब जो भी सेवा कर रहे हैं आज, ये परमेश्वर ने सब मनुष्यों को गिफ्ट दिया है। आज जो भी ये सेवा कर रहे हैं वो प्रभु यीशु के प्रतिनिधि हैं लोगों के बीच में, और यीशु की सेवा पूरी कर रहे हैं इस दुनिया में। तो जब प्रभु यीशु चढ़े थे, स्वर्ग गए थे, तो ये पांचों 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को देके गए थे सब इंसानों के लिए, कलीसिया के लिए। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 चीजें प्रभु ने की। एक तो जो राइचस लोग थे, धर्मी लोग थे, जिनका जो सोल था, जो उनका प्राण था, जो कभी मर नहीं सकता है, प्राण को छुड़ाया उन्होंने और उनको हेवन लेके गए। और तीसरा जो है, सब मनुष्यों को
फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री का गिफ्ट दिया। फाइव फोल्ड, पांच पात की सेवा का प्रभु ने दान दिए। ठीक है। तो अभी तक जो है, एक आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं मैं, इफिशियन 4 में नहीं है। प्रभु ने अभी तक 8 गिफ्ट, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने 8 गिफ्ट दिए। देर आर 8 गिफ्ट गिवन टू मैन, ऑल द चर्च। ठीक है, कलीसिया को 8 किस्म के गिफ्ट्स हैं। एक तो है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह पिता की तरफ से हम लोग को गिफ्ट है। ठीक है। बहुत से वचन है, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 4:10, ऐसे बहुत से वचन है। इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, मतलब जिसका कुछ बयान नहीं कर सके, ऐसी परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर गिफ्ट दी है हम लोग को। ठीक है। पवित्र आत्मा, हम लोग सब लोग को मालूम है, एक्स 2:33, प्रेरितों के कार्य 2:33, फिर 38, 29, 39, फिर 5:32, ऐसे बहुत से वचन हैं जिसमें क्लियरली बताया गया है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से हम सब लोग को दान है। ठीक है। फिर साल्वेशन, परमेश्वर का हम लोग को दान है। फिर इटर्नल लाइफ, शाश्वत काल का जीवन। साल्वेशन मतलब हमारे को बचाया जाना, बचाए जाने के बाद इटर्नल लाइफ भी परमेश्वर का दान है। शाश्वत का काल का जीवन दान है। अनुग्रह हमारे लिए दान है। अनुग्रह क्या है? देखो, एक ही बार प्रभु ने क्षमा नहीं किया, प्रभु हमेशा हम लोग को क्षमा करते रहते हैं। हम जब जब प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु हम लोग को क्षमा करते हैं। यह अनुग्रह है। ठीक है, दिस इज अनुग्रह, ये अनुग्रह है। और बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं प्रभु ने, आत्मिक वरदान दिए हैं। कम से कम 25 तो हम लोग ने शायद पढ़ाई भी किया है। आई डोंट नो, हम लोग ने शायद किया है 25, अपन बाद में बात करते हैं इसके बारे में। दान दिए हैं। फिर प्रभु ने मिनिस्टर्स दिए हैं, 5 पात की सेवा के लोग दिए हैं, इफिशियन 4:11, जो अभी अभी देखा हम लोग ने। और प्रभु ने सब अच्छी चीजें हम लोग को दान में दी है। ठीक है। तो दीज आर 8 फोल्ड, 8 फोल्ड की गिफ्ट्स प्रभु ने हम लोग को, पिता परमेश्वर ने हम लोग को दी है। ठीक है। तो और इधर से क्लियरली मालूम पड़ता है कि जो यहाँ पे पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि प्रभु दुनिया की, जमीन की, पृथ्वी की तराई में गए। इसका मतलब है कि हेल जो है, नर्क जो है, वो धरती के अंदर है। प्रभु यहाँ पे जो है कब्र की बात नहीं कर रहे हैं। कब्र में लोग नहीं पड़े हैं, लोग हेल में पड़े थे। ठीक है। जब तक उनके पापों की क्षमा यीशु के रक्त बहाने के बाद आई, तो उनको प्रभु ने सेफली रखा था। पिता परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा एसी का कंपार्टमेंट बना के रखा था हेल के अंदर। ठीक है, जहां पे उनको सुरक्षित रखा था। और जब यीशु जाते हैं तो उनको वहां से छुड़ा के सीधा स्वर्ग लेके जाते हैं। तो स्वर्ग ऊपर है, हेल धरती के नीचे है, क्लियरली यहाँ से मालूम पड़ता है। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग कितना टाइम हुआ है? ओके, एक अपन और कर सकते हैं, 12 पढ़ेंगे, मतलब। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह देह उन्नति पाए। हाँ, अभी जो भी सेवा है, प्रभु ने हम लोग को जो भी सेवा दी है, वह सेवा लोगों को तैयार करने के लिए दी। सब संतों को तैयार करने के लिए दिए है कि वो संत भी फिर मिनिस्ट्री करें, वो संत भी सेवा करें। ठीक है। सब लोग संत हैं, हम सब लोग फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री वाले भी पहले ही संत हैं, पहले बिलीवर्स हैं, पहले विश्वासी हैं। उसके बाद वो लोग प्रभु की दी हुई सेवा करते हैं, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में काम करते हैं। तो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में मेन जो उसका ध्येय है, पर्पस है सेवा करने का, वह है कलीसिया को बढ़ाना, कलीसिया को सिद्ध करना। ठीक है। कलीसिया को बढ़ाना, नंबर से भी, स्पिरिचुअली भी, उसको परफेक्ट करना, सिद्ध करना। ठीक है। सिद्ध कब तक करते रहेंगे? जब तक यीशु वापस नहीं आते, तब तक हम लोग को अपना काम बराबर करते रहने का है। ठीक है। एवरी डे, रोज का काम हम लोग रोज करना है। और किस लिए करना है? 13 पढ़ेंगे ब्रदर, 13। 14 14 ना। जी।
जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में न एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। 14। हाँ, 14 भी पढ़ी। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। 15 भी पढ़ी। वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, कौन सी ड्यूटीज है सेवकों की जो भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में सेवा करते हैं? देखो, कितने लोगों को रिकॉग्निशन नहीं है अभी, कितने लोग जो है समझो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये टीचर है या ये पास्टर है। तो देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप भले पास्टर करके सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका पास्टर मिनिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देखता है। आप टीचर नहीं है समझो, आप कलीसिया में सिखा नहीं रहे, लेकिन आपके अंदर टीचिंग का गिफ्ट चल रहा है, तो आप टीचर हैं। समझ समझ रहे हैं आप? कुछ लोगों को टाइटल्स, सिर्फ टाइटल्स रहता है लेकिन काम नहीं रहता है। तो परमेश्वर के अंदर टाइटल्स नहीं है, परमेश्वर के अंदर सेवा है। ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं वो, तो आप उस किस्म के आदमी है। जैसा बंगी है, बंगी क्या करता है? सफाई करता है। तो मैं बंगी हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है लोगों की दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए। तो बंगी का काम अपने को करने का है। ठीक है ना? बंगी भी कचरा निकालता है, कचरा साफ करता है। वैसे ही आत्मिक कचरा है दुष्ट आत्माएं, वो लोगों से बाहर करना है यीशु के नाम से। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना सेवा है। और कौन सा है? 7 ड्यूटीज ऑफ मिनिस्टर्स। 7 सेवाएं मिनिस्टर्स की क्या है? एक तो मतलब सेवकों की है, एक तो जो संत हैं, संतों को इक्विप करना है, संतों को सिखाना है, उनको बलशाली बनाना है। ठीक है, सब काम करना है। कलीसिया के जितना भी काम है, मिनिस्ट्री का जितना भी काम है, सब करना है, ताकि परमेश्वर के शरीर बढ़े, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बढ़े। ठीक है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बढ़े। और यूनिटी लाना है, सब लोग के विश्वास में एक यूनिटी लाना है, सब लोग यूनिटी में आए। देखो, खास करके सेवक लोग अपनी जबान को ऐसा इस्तेमाल करना है कि फूट नहीं पड़े, सब लोग यूनिटी में आए, किसी को भी तोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर कोई पाप में है और वो पाप छोड़ना नहीं चाहता है, और प्रभु के सेवक बहुत बार बोल चुके हैं उसको, लेकिन वो कलीसिया में फिर गलत टेस्टिमनी भी फैला सकता है। तो क्या होता है कि उसको फिर जाने के लिए भी बोल सकते हैं। देखो, वचन में पौलुस ने भी लिखा है कि जो आदमी नहीं सुनता है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियली में कोई पाप में है और सेवकों ने देखा वो पाप में है और उसको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है, तो उसको वो कलीसिया से जाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलीसिया में जो है सब लोग, ग्रोथ होना चाहिए ना सबका। कितना बार, कितने लोग जो है एक उदाहरण देके वही उदाहरण दूसरे लोग भी देते हैं पाप में गिरने के लिए, कि देखो वो कर रहा है ना, तो मैं करूंगा तो क्या हो गया। तो इसके लिए क्या है, उदाहरण अपना चर्च का टेस्टिमनी भी बना के रखना। एक इंडिविजुअल टेस्टिमनी है और एक कलीसिया का टेस्टिमनी है, तो कलीसिया का जो गवाही है वो भी बना के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 7 काम हम लोग देख रहे थे। विश्वास में यूनिटी लाना, लोगों के विश्वास में एक एकता लाना, लोगों के विश्वास में अ, अच्छा यूनिटी, डॉक्ट्रिन में, शिक्षा में भी एक यूनिटी होना चाहिए। एक बार एक सिखाते हैं, दूसरा एकदम उल्टा सिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो डॉक्ट्रिनरी चला रहे हैं, या देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बोल रहे हैं एक बार कि जो पापी है, पश्चाताप नहीं करता है, उसको प्रभु नरक में डालेगा, और दूसरी बार आप प्रचार करते हैं कि प्रभु सब पापियों को क्षमा कर देगा, प्रभु इतना प्रेमी है, सबको क्षमा कर देगा, ये
देयर इज अ ट्विस्ट इन द डॉक्ट्रिन, मतलब शिक्षा में ये गड़बड़ है। आप क्या, आपके डॉक्ट्रिन में यूनिटी नहीं है। आप एक दिन एक बोलते हैं, दूसरा दिन दूसरा बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वचन कभी भी टूटता नहीं है। वचन कभी भी दो राय नहीं देता है आपको। वचन एक जैसा है थ्रू आउट बाइबल। आप देखेंगे पुराने नियम में भी, जब एडल्ट्री था, जब लोग व्यभिचार करते थे वो पाप था। नए नियम में भी पाप है, व्यभिचार है। ठीक है, पुराने नियम में तो खतरनाक था, व्यभिचार करेगा तो पत्थर मार मार के मार देते थे लोग। लेकिन नए नियम में प्रभु क्षमा करते हैं। तो क्षमा को जो है हल्के में नहीं लेना है, बहुत बड़ी चीज है क्षमा। ऐसा परमेश्वर जो लोगों को मरवा डालता था, अगर एक पाप करेंगे, वही परमेश्वर यीशु का लहू देख के अगर मैं क्षमा करता है, तो उस क्षमा की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन उस क्षमा की इज्जत नहीं करते हम लोग। क्षमा को हम लोग समझते हैं साबुन का एक टिकिया है, हाथ धो के फिर से वही पाप करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कितने लोग डॉक्ट्रिन्स को ये कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। जॉन ऑस्टिन है, बहुत से लोग हैं जो लोगों को बोलते हैं अरे लोगों को तो पता है हमारा, लोगों को साफ होने का कोई जरूरत नहीं है, प्रभु बहुत प्रेम है, प्रभु सबको क्षमा करेगा। क्षमा करता है, वो क्षमा करेगा, क्षमा करता है। लेकिन प्रभु न्यायी भी है, प्रभु पश्चाताप भी देखता है। ठीक है, कॉन्सिक्रेशन होना चाहिए, हमारे जीवन में शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्ट्रिनली यूनिटी होना चाहिए, अपने डॉक्ट्रिन में यूनिटी होना चाहिए, ताकि सब लोगों को सिद्ध बनाया जाए। देखो, हम में से आई थिंक सब लोग का एम ये होना चाहिए कि हम लोग को सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है प्रभु में। सिद्ध बनना है मतलब क्या? आप अगर पहले दर्जे में, पहले स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो कितनी मिस्टेक करते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दर्जे में जो भी जाते हैं, दूसरे तीसरे तीसरे क्लास में जाते हैं, तो पहले क्लास क्लास की मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं। वैसा ही प्रभु यीशु में है। जैसे जैसे आप साल बिताते हैं प्रभु में, आपका कॉन्सिग्रेशन बढ़ना चाहिए, आपकी पवित्रता बढ़नी चाहिए। अगर मैं पहले साल में हस्तमैथुन करता था प्रभु यीशु में, 20 साल के बाद भी हस्तमैथुन करता हूँ, कौन से किस्म का मैं विश्वासी हूँ? किधर है सिद्धता, किधर है? पहले भी मैं गंदा निगाह से लोगों को देखता था, आज भी वही है। आज भी नहीं सुधरा हूँ, अपने आंखों को रोकता नहीं हूँ। देखो, व्यभिचार का आत्मा कराता है वो बात अलग है, लेकिन सब शैतान के ऊपर मत डाल दो। कभी कभी शैतान भी बोलता होगा ये तो सब लोग मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं, इतनी चीजें लोग खुद करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, वी हैव टू बी ऑल्सो, पूरा एफर्ट मारना चाहिए टू बिकम होली। पवित्र आत्मा हम लोग को पवित्र बनाने के लिए आया है सबसे पहला। ठीक है, तो परफेक्शन के लिए वी शुड एम एट परफेक्शन। इसके लिए यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है हम लोग को, क्या लिखा है? हाँ, तेरा पढ़िए ब्रदर। कि हम एक एक के जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन न जाए और मसीह के पूरे डिलडॉल तक बढ़ न जाए। हाँ, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हम लोग सिद्ध मनुष्य बनने चाहिए। सिद्ध मनुष्य का मतलब यीशु की तरह। यीशु सिद्ध है। ठीक है, यीशु सिद्ध है, तो यीशु की तरह हम लोग भी सिद्ध बनना है। हमारा एम सिद्ध बनना है। इसके लिए यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर के डील डॉल यीशु मसीह के फुलनेस में, परमे यीशु के कद में मतलब क्या? यीशु जैसा है पवित्र, वैसा हम लोग को पवित्र बनने का फुल एम रखना चाहिए। हम लोग बहुत सी चीजें देखिए परफेक्ट, कितने लोग स्विमर है तो लोग बोलते हैं मैं परफेक्ट स्विमिंग करेगा, इतना टाइम में ऐसा स्विमिंग होना ही चाहिए। मैं परफेक्ट चेस खेलेगा, मैं परफेक्ट टेबल टेनिस खेलेगा, मैं परफेक्ट गाड़ी चलाएगा। बराबर, हर एक चीज में आप परफेक्टनेस लाने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है मैं परफेक्टली होली बनेगा, मैं परफेक्टली पवित्र बनूंगा, क्योंकि यीशु मसीह का मेन एम हम लोग का होलीनेस है।
अगर हम पवित्र नहीं बनते, पवित्रता में परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग का जो है ना, हम लोग रास्ता भटक गए। हमारा रास्ता है, इज द वे ऑफ होलीनेस। हम सब परफेक्ट होना चाहिए, प्रभु की तरह होली बनते जाना चाहिए, प्रभु की तरह पवित्र बनते जाना चाहिए। जो पाप हम लोग 5 साल पहले करते थे, वही पाप आज हम पे हावी नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन हम लोग पूरे विरोध में, पूरे गड़बड़ में, बैटल फील्ड में परमेश्वर की तरह शाइनिंग स्टार्स बनने चाहिए, चमकते हुए तारे बनने चाहिए। ऐसा हमारा टेस्टिमनी होना चाहिए कि पड़ोस में बोल के जाए कोई भी कि ये मनुष्य जो है ना, ये बाबा एकदम सही है। ये कभी किसी की लड़की को साथ नहीं देखा मैंने इसको, कभी गाली देते हुए नहीं देखा मैंने इसको। ठीक है, कभी ऊंची आवाज करते हुए देखा नहीं मैंने, कभी इसके ऊपर चोरी का कोई इल्जाम नहीं। ऐसा हम लोग का गवाही होना चाहिए, अंदर से और बाहर से। नंबर बाहर से होता है लेकिन अंदर से गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये 14 वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखो, आप जब परफेक्ट बनते हैं वर्ड में, देखो, जैसे जैसे आप प्रभु में परफेक्ट बनते हैं, तो क्या होता है कि आप में एक स्थिरता आती है, एक स्थिरता आती है। आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, गॉडली बोल्डनेस आता है, एक परमेश्वर का बोल्डनेस, मतलब कि एक अभय हो जाते हैं हम लोग, डरते नहीं है, एक बोल्डनेस आती है। कितनी बार बहुत सी चीजें होती है ना, तो लोग घबराते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को ये बीमारी हो गया, इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आदमी लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में वॉक कर रहे हैं बराबर, तो आप हिलेंगे नहीं, कुछ भी होने दो। आप बोलेंगे कि मेरा वॉक ठीक है प्रभु से, मैं बराबर चल रहा हूँ। तो होलीनेस आपको एक बोल्डनेस देती है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि घमंड, घमंड अलग बात है। घमंडी आदमी बोल्ड, वो अलग किस्म की बोल्डनेस। घमंडी का बोल्डनेस नहीं बोल रहा हूँ, गॉडली बोल्डनेस होता है। परमेश्वर की तरफ से एक बोल्डनेस आपके अंदर आता है। तब क्या होता है कि आप, बच्चे लोग कैसे रहते हैं, बच्चे लोग आज एक चीज सीखा है ना, उसको आराम से आप बना सकते हैं। कल बच्चे भी होशियार है, पापा आपने तो ये बोला था, फिर इस दिन आप ये दूसरा चीज बोल रहे हैं। बच्चे लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन कितना लोग जो बच्चे की तरह, उनका विश्वास अभी तक बना नहीं है, तो एक नया नया डॉक्ट्रिन आया ना, तो उसके पीछे चले जाते हैं। तो कोई भी डॉक्ट्रिन आने दो, मतलब कोई भी शिक्षा आने दो प्रभु का, कोई भी शिक्षा आने दो, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कोई भी शिक्षा आ रही है, उससे आप विचलित नहीं होंगे। ठीक है। वो शिक्षा को, क्योंकि अगर आप प्रभु के अंदर गड़े हुए हैं, प्रभु का बाइबल रोज पढ़ते हैं, तो कोई भी डॉक्ट्रिन लेके आता है, कोई भी शिक्षा लेके आता है, आप उस शिक्षा को, परमेश्वर का मापदंड है उसका लिखा हुआ वचन, उससे आप देखेंगे सही है कि नहीं, नहीं है तो आप उससे विचलित नहीं होंगे। अभी कितने लोग जो है एकदम, देखो, एकदम सही जा रहे हैं, सब बराबर है। एक फॉल्स प्रॉफिट आता है आपके कलीसिया में, समझो, और वो फॉल्स प्रॉफिट बोलता है उस आदमी को जो एकदम सही चल रहा है, तेरे ऊपर परमेश्वर का कोप है, परमेश्वर तुझे ये कर देगा, वो कर देगा। वो आदमी विचलित नहीं होगा, भले वो परमेश्वर के नाम से वो भविष्यवाणी कर रहा है। क्यों विचलित नहीं होगा? क्योंकि उसको पता है कि वो प्रभु के साथ बराबर चल रहा है, वो जजमेंट को क्रॉस करके गया है। ठीक है। आप जजमेंट को कब क्रॉस करते हैं? जब क्रॉस, मतलब समझ रहे हैं, जजमेंट के, प्रभु के न्याय के बाहर आ गए आप। क्यों? क्योंकि आप प्रभु का वचन का पालन में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज हिलाएगी नहीं, आप किसी की शिक्षा से हिलेंगे नहीं। वही यहाँ पे वचन बोल रहा है, दैट एक बच्चे की तरह आप, बच्चे लोग हिल जाते हैं, जो प्रभु में बच्चे हैं अभी, वो लोग हिल जाते हैं। कोई कुछ बताया, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो, अरे कुछ भी नहीं होगा। मेरे जीवन में भजन संहिता 23 पूरा हो, मेरे जीवन में भजन संहिता 91 पूरा हो। मैं परमेश्वर का मेंढ हूँ, भेड़ हूँ।
ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं, प्रभु की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर जो है, कोई भी विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, कोई भी हवा चलती हुई, ठीक है, आपको हिलाती नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल कितने ही कलीसिया जो है अभी एक फाइनेंशियल रिवाइवल का बात करते हैं। प्रभु ने 500 का नोट डाल दिया आपका इसमें, देखो प्रभु प्रॉस्पर कर रहा है। तो कोई अपना, कोई भी पास्टर है जो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे ऊपर प्रभु का, मेरा कलीसिया के ऊपर फाइनेंशियल ये नहीं है क्या, ऐसा मेरे इधर क्यों नहीं हो रहा है। ये विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, ये न्यू विंड ऑफ डॉक्ट्रिन। यीशु मसीह ने कभी भी पैसा बढ़ा दिया लिखा है क्या? मछली के मुंह से पैसा निकला, वो सही बात है, लेकिन मछली रोज पैसा देती थी क्या? मछली पूरा उसका मुंह से पैसा ही निकलता रहता था, फिर पतरस जाके पूरा पैसा जमा करके लेके आता था, ऐसा है क्या? प्रभु हम लोग की जरूरत पूरा करता है, बराबर। तो एवरी विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, जो भी हवा चल रही है किसी शिक्षा की, उस शिक्षा में आप बह बह नहीं जाएंगे, क्योंकि आप वचन के अंदर खड़े उतरे हैं, चल रहे हैं आप वचन। तो आप नई नई शिक्षाओं के पीछे घूमेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, ठीक है। आज बहुत से विचित्र, मैं जब भी जाता हूँ गांव खेड़े में भी कितना बार जाता हूँ, तो विचित्र बातें बोलते हैं लोग, ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन बोलते हैं। वो डॉक्ट्रिन वो कहाँ से आ गए उनको? जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं डेफिनेटली, और यूट्यूब में अजीब अजीब किस्म के लोग भी बात कर रहे हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या है, आप हिलेंगे नहीं। अगर प्रभु में आप परिपक्व हो रहे हैं, परिपक्व हुए हैं, तो आप हिलेंगे नहीं, आप सीधे रहेंगे, ठीक है, आप सीधे रहेंगे। यीशु मसीह में आप सीधे रहेंगे। ओके। अपन ये मेरे को थोड़ा ट्रिकरी ऑफ एंड, देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहे दैट वी शुड नो लॉन्गर बी चिल्ड्रन। एक बच्चों की तरह हम लोग नया नया शिक्षा का हवा में इधर उधर भागेंगे नहीं, और मनुष्य की चतुराई में नहीं आएंगे। क्योंकि कितने लोग क्या है, वचन जो बोलता है वो नहीं बोलना चाहते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं वो वचन को यूज करते हैं, वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उन लोगों के छलावे में आप लोग नहीं आएंगे, अगर आप प्रभु में स्थिर हो गए तो छलावे में नहीं आएंगे, ट्रिकरी ऑफ मैन में नहीं आएंगे, बराबर। कितने ही लोगों के जो वो लोग वचन बनाते हैं, खास करके किसी को फंसाने के लिए, किसी को, देखो अभी जैसा फॉर एग्जांपल कितने ही लोग आज आ, बोलते हैं पुलपिट से, खास करके टीवी में, आप अगर $500 भेज देंगे, $1000 भेज देंगे, ठीक है, तो आपका ब्रेक थ्रू आएगा, आपको चंगाई आएगा। ऐसा वचन में है क्या? प्रभु ने फ्री में दिया ना सब लोग को चंगाई, लेकिन आज कैसा हो रहा है प्रचार? और लोगों को बहुत ज्यादा फंसाते हैं। मैं आपको क्या बोलूं, अभी यहाँ पे मैं पर्सनली मिलेंगे तो बता सकता हूँ क्या क्या चल रहा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि लोग जो है वचन को इस्तेमाल करके हम लोग को गुमराह नहीं करे, हम लोग को फंसाए नहीं। और वो कब होगा? जब आप खुद वचन पढ़ेंगे। अगर रोज आप वचन पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे वचन में क्या लिखा है। कोई अगर कुछ गलत बताता है, आपको इमीडिएटली आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपके स्पिरिचुअल ईयर्स खड़े हो जाएंगे, और आप बोलेंगे ये गलत है। कितने लोग हैं आपके बीच में जो बोलते हैं ना सीधा ये गलत है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग, आप कुछ देखिए, जो लोग ऐसा बोल सकते हैं वो लोग बहुत ही प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रभु में अंदर गड़े हुए हैं। तो आप हिलेंगे नहीं। और 15 पढ़ के अपन एंड करते हैं। स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, पढ़िए ब्रदर 15। वरन प्रेम में सच बोले, और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, आमीन। देखो कोई भी शिक्षा हम लोग को देता है परमेश्वर की वचन के द्वारा, उसका मेन मुख्य उद्देश्य है आपको यीशु में बढ़ाना। अगर यीशु में हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं तो वो शिक्षा का गड़बड़ है, ठीक है। हम सब लोग, देखो लिखा है यहाँ पे, हम सब लोग
जो हेड है हमारा यीशु मसीह उसमें बढ़ जाए, और जो सत्य बोले वो प्रेम से बोले। स्पीकिंग ट्रूथ इन लव, एक सेमिनारी है, यूबीएस, यूनियन बिब्लिकल सेमिनारी, बाइबल कॉलेज है उसका। ये वर्ड्स जो है ना, उसका मेन स्लोगन है स्पीकिंग ट्रूथ इन लव, मतलब प्रेम में सत्य बोलो, या सत्य से सत्य बोलो, प्रेम से बोलो। ठीक है। इतना बार सत्य बहुत कड़वा रहता है, ऐसा बोलते हैं, कड़वा रहता है, लेकिन उसको आप क्लियरली बोलो, लोगों को समझ में आए। सत्य को घुमा फिरा के मत बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य बोलो। यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यीशु मसीह एक अलग स्वभाव का आदमी नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव हमारे ऊपर जाहिर हुआ है। अगर यीशु मसीह स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो हम लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। बराबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, सीधा सीधा बात करना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में सीधा सीधा बात करना जरूरी है, लेकिन सीधा बात करो, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन जो लोगों के अंदर, जो लोगों को प्रॉब्लम है, वो बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी और अपने को 16 से लेके, हम 16 मुझे याद दिलाना, 16 से अभी आगे तक है, आधा चैप्टर ही हुआ है। नो प्रॉब्लम, हम लोग जाएंगे आराम से, तो इस चैप्टर में काफी सीखने की चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, देन वील मीट अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। जस्ट मैं एंड करता हूँ, फिर अपन कुछ सवाल है तो ले सकते हैं।